दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड टू यू बाय नॉलेज थिएटर यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपके सामने आज एक वीडियो लेके आया हूं जो कि 13 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। ये हमारे मैनेजमेंट सीरीज की 14th वीडियो है। इसके बाद हमारा लास्ट प्रिंसिपल रह जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इनिशिएटिव की, जो कि हमारा 13th प्रिंसिपल है। इनिशिएटिव क्यों चाहिए, ये इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं और अगर ये चीज़ लैक करे किसी कंपनी में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो ये सब कुछ आपको पता लग सकता है अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और जिन जिन लोगों ने पिछली वीडियोस देखी हैं उनको सपोर्ट करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? इनिशिएटिव का मतलब होता है कुछ शुरुआत करना, कुछ शुरू करना, या फिर जिम्मेवारी लेना किसी चीज़ की कि हाँ भाई ये काम मैंने करवाना है और इस डेट से करवाना है, इस चीज़ से करवाना है, इसलिए करवाना है, कोई मकसद होना चाहिए, उसके लिए जिम्मेवारी लेना, उस काम को स्टार्ट करने के लिए। ये है इनिशिएटिव। बेसिकली यही इसकी डेफिनेशन है। तो जो सर हेनरी फयोल थे उन्होंने कहा था कि जो सारे के सारे एम्प्लॉय होते हैं किसी कंपनी में, उनको ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, हमें मौका देना चाहिए कि वो इनिशिएटिव ले किसी भी काम को करने का, क्योंकि इससे इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है। किसी भी एम्प्लॉय की अगर उससे ये कहेंगे कि तुमने इस काम को करवाना है, तो उसकी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहा जाए इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है उस काम के प्रति, तो एक अच्छे रिजल्ट देती है कंपनी को। तो सर हेनरी फयोल का इसके बारे में यही कहना था। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल क्या हो सकती है, ये चीज़ क्यों लाई गई, उसी एग्जाम्पल की बात करूंगा मैं यहाँ पे। सबसे पहले मान लीजिए दो कंडीशंस आपके सामने, दोनों कंडीशन में आप ही हो। पहली कंडीशन में आपसे आपका ओपिनियन लिया जाता है, आपकी सजेशन ली जाती है किसी काम की, और दूसरी कंडीशन में आपके कोई सजेशन नहीं, कोई ओपिनियन नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका किस कंडीशन में ज़्यादा अच्छे से इन्वॉल्वमेंट होगी। ज़्यादातर ये चीज़ देखी गई है कि ये प्रिंसिपल इसीलिए लाया गया था क्योंकि ओपिनियन, जब हम किसी चीज़ को सजेस्ट करते हैं या ओपिनियन देते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो हमारी इन्वॉल्वमेंट उसके बारे में ज़्यादा होती है, हमारा ध्यान उस चीज़ के बारे में ज़्यादा होता है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है, एक तरह से हमारा ध्यान अच्छा होगा और ऊपर से सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगी किसी की एम्प्लॉय की कि हाँ भी उसकी कोई वैल्यू है, वो कोई वैल्यू ऐड कर रहा है कंपनी को। और दूसरी कंडीशन में जो डिससेटिस्फेक्शन होगी, अगर उससे कोई सजेशन कोई ओपिनियन लिया जाएगा, तो ये भी महसूस कर सकता है कि उसमें शायद कोई काबिलियत नहीं है। तो इसी चीज़ को भी दूर करने के लिए ये प्रिंसिपल लाया गया था। नेक्स्ट है कि इनिशिएटिव की इम्पोर्टेंस क्या है। एग्जाम्पल में मैंने एक चीज़ रिफ्लेक्शन की है वहाँ पे कि क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम थोड़ी थ्योरेटिकली इस चीज़ को देखते हैं। ये बहुत सारे वेज को हमारे सामने एक्सप्लोर करता है कि कोई भी एक काम करने के कितने तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से ढंग हो सकते हैं कि उस काम को हम एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो इससे हमें अलग अलग ऑप्शंस मिल जाती हैं और कंपनी और मैनेजमेंट उस चीज़ को सिलेक्ट कर सकती है जो वे हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। और इससे जो एम्प्लॉय होते हैं वो सेटिस्फाई फील करते हैं क्योंकि उनको ये महसूस होता है कि हमारी यहाँ पे वैल्यू है, हम इस कंपनी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो एक तरह से यही प्रिंसिपल है। और जो काम का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना देती है, एक इंटरेस्टिंग वे बना देती है, कम्पिटिटिव वे बना देती है। तो सभी बंदे इफेक्टिवली काम कर पाते हैं, इसलिए ये प्रिंसिपल लागू किया जाता है। अब हम बात करें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स की। अगर हम प्रिंसिपल को लागू करें हमें कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहली बात है कि हमारे जो सारे के सारे काम है वो मोस्टली टाइमली अचीव हो पाएंगे क्योंकि प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होगी सारे के सारे एम्प्लॉयज़ की। और दूसरी बात है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगी, मीन्स कि हर कोई ये बंदा समझ के काम करेगा कि हाँ भी ये मेरा काम है क्योंकि इसके बारे में मैंने ही अपनी सजेशन दी थी और उसी के अकॉर्डिंगली ही ये काम हो रहा है, तो मेरी अहमियत भी है और ये काम भी मेरा है। तो एक तरह से पूरा मन से जो एम्प्लॉयज है वो काम करेंगे। ये सजेशन दी गई थी बाय सर हेनरी फयोल। उन्होंने ये थी प्रेडिक्ट की थी अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करें तो हमें ये चीज़ मिल सकती है। और तीसरी चीज़ है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगी, क्योंकि इंटरेस्ट होगा तो पार्टिसिपेशन लेवल भी बढ़ जाएगा। तो ये थे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट। अब हम बात करेंगे कुछ कंडीशंस की, क्योंकि अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करें तो हमारे सामने कौन कौन सी कंडीशंस आ सकती हैं। पहली चीज़ है कि वो ये चीज़ सोच सकते हैं कि जो भी हमारे प्लान्स होते हैं जो मैनेजमेंट बनाती है, अगर वो एम्प्लॉयज़ की राय नहीं लेती जो मैनेजमेंट होती है, तो वो ये चीज़ सोच सकते हैं कि जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो हमारे ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ कंपनी अपने बारे में ही सोचती है, हमारी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करवाती किसी काम में।
तो एक तरह से उनका सेटिस्फैक्शन भी कम हो जाएगा इस चीज़ के लिए, और उनका पोटेंशियल भी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पाएगा किसी भी काम को उसके एग्जीक्यूशन पे, उसके एट द एंड रिजल्ट पे पहुंचाने के लिए। और दूसरी बात है, पार्टिसिपेशन लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाएगा और इंटरेस्ट लेवल भी कम हो जाएगा। अगर हम किसी की भी राय नहीं लेते तो उसका उस काम में इंटरेस्ट नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू अगर हम उसकी राय लेते हैं किसी काम को करने के लिए। और तीसरी चीज़ है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में। मैनेजमेंट कुछ और सोच सकती है कि हाँ भी इस काम को हमने एक ऐसे पर्टिकुलर वे में करना है, लेकिन एम्प्लॉय की राय कुछ अलग हो सकती है। तो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट का कारण भी बन सकता है अगर ये प्रिंसिपल लागू नहीं किया जाता। तो ये थे कुछ कंडीशंस अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये था हमारा 13th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। होपफुल आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो एट द एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकती है अगर नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगी। वैसे मैं अपना इस अगली वीडियो का टाइम भी कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा। तो एट द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।